क्यों खड़ा है? कह रहा तुम मेरे से क्या लेते हो? उसकी सपोर्ट में जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं सुअर, सब उसकी सपोर्ट में आके खड़े थे। उसका माइंड ऐसा वॉश किया, वो अपने घर वालों के अगेंस्ट हो गई। माइंड उसका शाहीन नाम है, उसकी बहन का नाम शाहीन है। वो छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप कहते जी हमें नहीं पता लड़का कहाँ है। उसके माँ बाप को सारी बात पता, उसकी बहन को पता। उसकी बहन इतनी निडर वाले हैं जिन्होंने उस आरोपी को थाने से भगाने का काम करा है, उनको निलंबन होना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। देखो मामला ये करावलनगर क्षेत्र का मामला है। एक पीड़ित लड़की है जिसका नाम अंजलि है, और दूसरे मुसलमान समुदाय का लड़का, इसका नाम वसीम है। उसकी उम्र जो है 38 साल उसकी उम्र है। शादीशुदा लड़का है। नाबालिग लड़की को टॉर्चर करता था। कई बार उसने उसको घुमाने ले गया, हमने उसको समझाया भी था। उसने धमकी दी। आज फिर वही चीज़ उसने दोबारा रिपीट करी। लड़की को ज़बरदस्ती ले गया, उसकी मांग भरी। पीड़ित परिवार को उसने आने के बाद घर जब लड़की ले गए, क्योंकि माँ बाप जो है ना बहुत लो है, लड़की के ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। माँ भी है, वो भी बेलदारी करती है। भाई नाबालिग है, वो भी जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में, एक बेलदारी है, वो भी हेल्पर है। वो बेचारे घर चलाते हैं। लड़की रहती है अकेली घर पे। उसकी बहन है, उसकी बहन उनके घर आती थी, जिसने दोस्ती यारी की। दोस्ती यारी करने के बाद 3-4 लड़कियां और अपने साथ लेके आई। उसने जो है प्री प्लानिंग से अपना ऐसी गैंग बना रखी है। वो सिर्फ यही देखती है उसकी बहन कि हिंदू समाज में कौन ऐसी लड़की है, किसका ऐसा घर है जिसके माँ बाप कमाने जाते हैं। और उसकी बहन अगर लड़की उनके घर अकेली है तो दोस्ती करती है, उन लड़कियों को साथ लेके जाती है। फिर क्या करेगी? वो बताएगी हमारे धर्म में ऐसा होता है, हमारे मुस्लिम समाज में आ जाओ, हम आपको ये देंगे, अपने घर परिवार वालों की मत सुनो। उसने ये सब कह के उसका माइंड ऐसा वॉश किया, वो अपने घर वालों के अगेंस्ट हो गई। माइंड वॉश करने वाली लड़की का नाम क्या है? माइंड वॉश का शाहीन नाम है, उसकी बहन का नाम शाहीन है। ठीक है, वो माइंड वॉश उसने ऐसा किया कि वो अपने घर वालों के अगेंस्ट हो गई, और वो इतना हो गई अपने घर वालों से लड़ने लग गई। उसके माता पिता ने, बहुत गरीब घर से है, उन्होंने बताया भैया ऐसे ऐसे बात हो रही है। हमने लड़के को भी समझाने की कोशिश करी कि चलो कोई नहीं, एक बार हम उसको समझा देते हैं। लेकिन लड़के ने उल्टा बावजूद मुझे ही बोला, हम तुझे भी रास्ते बीच अगर देख लेंगे तू क्या कर लेगा। चलो जी कोई बात नहीं, हमने ही सोचा कोई बात नहीं, लड़की मान जाए। नहीं मानी। आज फिर यही सुनने को मिला, उसने लड़की को जबरदस्ती बैठा के ले गया। आप कौन हो ये बताओ पहले। मैं लड़की का पड़ोसी हूँ। किसी कारणवश उसका भाई नहीं आया, उसे थाने में बैठा रखा है। ठीक है, बहन उसकी अभी हम जगपरवेज जीरो पुस्ता पे खड़े हैं यहाँ। हम अस्पताल भी आए हैं ताकि कोई प्रेशर ना बनाए। लड़की अभी मेडिकल हो रहा है, लड़की का भी। हम जी यहाँ जगपरवेज जीरो पुस्ता पे मेडिकल हो रहा है। यहाँ भी हमें पुलिस वाले भी वहाँ से कह रहे वहाँ मत जाओ, ये मत जाओ। हम लड़की को थाने लेके गए। पुलिस वालों का रवैया इतना गलत था। करावलनगर थाने की जो मैडम आई है, वो हमें कहती है कि आप हमें लॉ एंड ऑर्डर समझाओगे। वो कौन होती है हमें लॉ एंड ऑर्डर बताने वाले? एक तो पीड़ित परिवार है, आप उसको धमका रहे हो। हम उनकी सपोर्ट में आए, आप हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। हमने लड़का, जब हम मौके पे गए, लड़का थाने के अंदर था। पुलिस का सबसे बड़ा हाथ था लड़के को भगवाने में। वो आरोपी है, जाहिर सी बात आरोपी है। जब पुलिस उन्हें भगा रही है, आप सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है थाने के बाद, आप उसको चेक कराए। उसकी बाइक भी वहीं आएगी और वो भी जाता हुआ आएगा। बाद में अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप कहते जी हमें नहीं पता लड़का कहाँ है। उसके माँ बाप को सारी बात पता, उसकी बहन को पता। उसकी बहन इतनी निडर होके थाने में खड़ी हो कहती है कर लो क्या करोगे। लड़की को इशारा, उसके बहन के ओबीसी, वो इशारा दे रही, हम बाहर से देख रहे हैं, पुलिस वाले हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। उसका पूरा खानदान अंदर बैठा रखा है। हमने बोला पुलिस वालों को भाई हम भी उसके पक्ष से जाएंगे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें जाने नहीं दिया। बात करें आप बाहर रहो, लड़की इशारे कर रही है कि बताइए मत, तुझे रहने नहीं देंगे, किराए पे से भगा देंगे, तेरे में गोली लगवा देंगे। उसको इतना डरा दिया, लड़की को डराया, उसके भाई को, उसकी माता को भी इतना डरा दिया और रोने लग गई। बस देखो, बलात्कार तो हम नहीं कह सकते, टॉर्चर इतना किया है। और जो जो चीजें, तो देखो लड़की अपने बहन बन, मेडिकल में सब शोषण तो हुआ है, शोषण हुआ है, ये कन्फर्म है शोषण हुआ है। बाकी मेडिकल जो रिपोर्टें आएंगी वो सब चीजें खुलासा हो जाएगा। पर मेरी प्रशासन से, एसीपी डीसीपी साहब से यही रिक्वेस्ट है, जिसको पकड़ो आरोपी को सीधा गोली मारनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो उसकी बहन है शाहीन, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते ये, आज तो ये अंजलि है, ठीक है, और लड़कियों पहले भी कई लड़कों का जीवन खराब किया उसकी लड़की बहन ने। वो तो चाहती है कोई लड़का कुछ कहते कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है, उसे तो डर नहीं है, तो कहती है कि पुलिस हमारी सुनेगी। कई लड़के उसने पहले भी दंगे में फंसाए हैं, जबरदस्ती अपने बयान दे के पुलिस ने उठा भी रखे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ का जो पूर्व विधायक था हाजी यूनिस, उसकी पहले भी उन्हें सपोर्ट थी, आज भी
हमारी मस्जिद का मौलाना कैमरे चेक करा लेना, वहीं उनकी सपोर्ट में खड़ा था थाने में। हमने उससे पूछा भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है, कह रहा तुम मेरे से क्या लेते हो। उसकी सपोर्ट में जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं सुअर, सब उसकी सपोर्ट में आके खड़े थे। आज ये अंजलि है, अगर आज को कल और फिर कोई कोमल होगी, कोई और अंजलि होगी, तो भाई हम ये चाहते हैं, हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन उसके घर वालों को प्रोटेक्शन दे, और जो पीड़ित है उसकी बहन को तो सबसे सख्त सख्त कार्रवाई दे, उसके भाई को भी। बोलो आपसे कोई बोलो भाई जी इन्होंने बोला कि ताहिर हुसैन से इमरान बिल्कुल है, लेकिन अभी सरकार बदल चुकी है, कपिल मिश्रा वहां से जीत चुके हैं, जो बड़े स्ट्रॉन्ग सर देखो मैं इस पे बोलना चाहूँगा। पुलिस वाले देखिए सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आप जितने भी देश की नारी शक्ति देख रहे होंगे सबसे हाथ जोड़ करके, सर नस्तक झुका करके एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये बहम निकाल करके फेंक दो। कुत्ता पाल लो, सुअर पाल लो, डायनासोर पाल लो, लेकिन ये बहम मत पालो कि मेरा वाला अलग है। ये सारे के सारे ऐसी जिहादी मानसिकता भारत के अंदर पनप रही है। जैसा इन्होंने बताया, वहाँ का मौलवी जी भी पहुँचे, उनका क्या रोल है। इनके परिवार के ताहिर हुसैन के साथ अच्छे संबंध हैं, बैरिस्टर बाबू सोइब जमई के साथ अच्छे संबंध हैं। कहीं ना कहीं इसका पूरा तार AIMIM पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कि AIMIM पार्टी के असुद्दीन ओवैसी से उनको पूरा संरक्षण मिलने का काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, आज मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उधर से ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी, असुद्दीन ओवैसी जैसे हिंदू मुस्लिम कराने वाले दंगाई अगर उनके साथ खड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक आज उस परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। आज मैं पूछना चाहता हूँ जिनको हमने चुन करके भेजा, कपिल मिश्रा जी, वो उस परिवार के साथ कब पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम मोहन सिंह बिष्ट जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी इस मैटर के अंदर संज्ञान लें और इस परिवार के समर्थन में उतरे, और उस जिहादी मानसिकता रखने वाले के खिलाफ, जिसने 16 साल की मासूम बच्ची को बरगला करके, फुसला करके उसके साथ आज शादी जैसा ढोंग करने का काम करा, उसका इस्तेमाल करने का काम करा, और वो खुद पहले से शादीशुदा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि आप एक शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी 16 साल की नाबालिग बच्ची को रखने का काम कर रहे हैं, उसका शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसमें उसकी बहन की संलिप्तता है, सारा खेल रचाया हुआ आरोपी की बहन का है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। थाना प्रभारी हो या जितने भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने उस आरोपी को थाने से भगाने का काम करा है, उनको निलंबन होना चाहिए। और एक मिसाल बननी चाहिए कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, ये बात साबित करे दिल्ली पुलिस कि हाँ वो सच में दिल की पुलिस है और वो कार्रवाई करते हैं। सिर्फ गाड़ियों पर लिखवाने से नहीं हो जाता QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, कि आपने गाड़ियों के ऊपर लिखवा दिया कि दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आज दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सेवा में तत्पर होने की आवश्यकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, उस परिवार को उनका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर इस देश के अंदर अंसार रजा जैसे कबाड़ी को दंगा करने के लिए 1 करोड़ रुपए और एक सिलाई मशीन अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, तो आज इस पीड़ित परिवार को, जिस 16 साल के बच्चे के ऊपर पिता का साया नहीं है, अब वो कहीं काम नहीं कर सकती, उसका परिवार कहीं काम नहीं कर सकता, पूरे क्षेत्र में, इलाके में उनकी बदनामी हो गई है, तो उनको भी मुआवजा देने का काम ये सरकार करे। और नहीं करेगी तो हम आश्वासन देते हैं कि हम सरकार से वाला काम करवाएंगे, क्योंकि हम आवेदन भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं और दे दनादन भी करते हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, साहब से तो हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट है, 2 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो आरोपी को पाताल से ला करके खड़ा करने का काम कर सकती है। चाहे 3 टीम बनाए, चाहे 4 टीम बनाए, चाहे 7 टीम बनाए, 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ करके थाने में पेश करे और मुकदमा दर्ज करने का काम करे। नहीं तो हम धरना तो नहीं है कि पुलिस भी सपोर्ट में। देखो पुलिस की ही सपोर्ट है, पुलिस को तो पता ही है लड़का कहाँ है। जब थाने से लड़का गया है तो उन्हें नहीं पता होगा तुम्हारे थाने से लड़का जा, आरोपी जा रहा है कि जा कहाँ रहा है। उसके माँ बाप को, परिवार को, सबको पता है। ठीक है, कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देते हुए, इसको चाहे चेतावनी समझे या मेरा निवेदन समझे, 2 घंटे के अंदर अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे। हम पहले धरने के रास्ते पर जाएंगे, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, और इससे आगे की बात हमारे अन्नू चौधरी भाई हिंदू रक्षा दल से रखेंगे।